Hello, my dear friends and my dear student. Most welcome to your channel मनोज क्लासेस। एक बार फिर से आपके साथ हैं आपके मनोज सर, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के। तो हमारे क्लास 9th का टॉपिक फर्स्ट यानी कि हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम जो कि चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 9 से मैथ का चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 से मैं क्वेश्चन आपको 3 तक करा चुका हूं एंड लास्ट इज 4th क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाएगी। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए अगर आपको नंबर लेने हैं, आपको मार्क्स की बात करनी है, तो आपको पता है कि जैसा वो क्वेश्चन हमसे बोलेगा हमें आंसर उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन खत्म है, बट इसने एक बात बोल दी है। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सबसे पहली बात। ओके, बट ट्रू फॉल्स बताने से काम नहीं चलेगा, गिव रीजंस। और जब देखिए रीजंस की बात आ जाती है तो आपको पता है एक एक पेज का हो जाता है क्वेश्चन, दो पेज का हो जाता है, क्योंकि रीजंस का मतलब ही होता है प्रूफ करना। अब देखिए, और फॉर योर आंसर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, सिर्फ पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने तीनों पार्ट लिख दिए हैं, लेकिन एक वन बाई वन करके मैं आपको समझाऊंगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है वो हमसे क्या बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमसे कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसका मतलब कि हमें ये बताना, देखिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कंक्लूड होना चाहिए किस पार्ट में, इस वाले पार्ट में। यही तो पूछा है। मैं आपसे पूछूं एवरी टू इज मल्टीपल ऑफ 18, यानी कि हर टू 18 का मल्टीपल होगा, तो आप कह सकते हैं यस, टू का कंप्लीटली डिवाइड उसमें जा रहा है। ऐसे ही यहां पर आपको पहले इस नंबर पे फोकस करना है कि नेचुरल नंबर क्या है, उसके बाद देखना है कि होल नंबर क्या है। अब फिर हमको ये देखना है कि क्या नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, देखिए ये दो आपके पास बैग हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर का बैग है और ये हमारा होल नंबर का बैग है। तो अब हमें क्या देखना है, हमको ये देखना है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डिफाइन ऑफ नेचुरल नंबर एंड डिफाइन ऑफ होल नंबर। मैं सारे डिफाइन आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही करा चुका था कि होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, और इन्हीं तीनों टॉपिक्स पर सारा ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सॉल्यूशन, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आता है। सबसे पहले बात करते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, कि कंसाइडर द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, यानी कि वन बाय वन करके हम देखेंगे होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है सेपरेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट होल नंबर सीरीज, आप अच्छे से जानते हैं कि होल नंबर की जो सीरीज है वो क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। नाउ वी नो दैट नेचुरल नंबर सीरीज, और नेचुरल नंबर सीरीज क्या होती है देखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिए, अब हमने ये दोनों सीरीज लिख ली है। ओके, जब ये दोनों सीरीज हम लिख चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो सारे लाई कहां कर रहे हैं, होल नंबर में। कहां कर रहे हैं, होल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं सारे हमारे नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें डिवीजन किस में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में। तो देखिए लिखना कैसे है आपको, सो इसलिए वी कैन कंक्लूड दैट एवरी नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर सीरीज लाई, कहने का मतलब कि सारे नेचुरल नंबर कहां लाई कर रहे हैं, होल नंबर्स के अंदर। सो हम इसीलिए कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट कि हर एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट है वो कैसी है, ट्रू। कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर उसने क्वेश्चन घुमा दिया होता, अगर वो आपसे कहता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो हम क्या बोलते, फॉल्स। ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि देखिए जीरो नेचुरल नंबर में नहीं इंक्लूड,
तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कभी भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो वैसा एज इट आपको दे दे। एग्जामिनर है, आपसे क्वेश्चन को पलटवा भी सकता है, क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, लेकिन अगर आपने अपने बेसिक को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, बस मैंने जो बोला है सबसे पहले फोकस उस बात पे करना है कि जो जो बोल रहा है उसको आप डेफिनेशन में लिख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए क्या सारे नंबर उसमें इंक्लूड है। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको पता है वो तो फाल्स ही होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है पहले उसको देखते हैं। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखिए, होल नंबर जैसा लिखा हुआ उसको लिखा रहने दीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो हम इंटीजर की और होल नंबर की डिफाइन जानते हैं। होल नंबर की डिफाइन मैंने लिख चुकी है यहाँ पर। वी नो दैट अबाउट होल नंबर सीरीज क्या होती है, 0 1 2 3 4 5। अब हम इंटीजर की लिखेंगे। तो देखिए, वी नो दैट इंटीजर सीरीज इज क्या होती है। देखिए 0 मैंने बताया था आपको, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाएंगे एलएचएस साइड में तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4। ठीक है, डॉट 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 ये चलता जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा है क्या कि एवरी इंटीजर, यानी कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर में इंक्लूड है। तो नहीं है। देखिए इतना पार्ट तो इंक्लूड है, इतना पार्ट इसमें इंक्लूड है, बट अगर हम माइनस के नंबर्स की बात करें तो क्या माइनस के नंबर इसमें इंक्लूड है, बिल्कुल नहीं है। सो we conclude that every integer is not lie in whole number, therefore we can say that it is false। ओके, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी सेकंड, वो कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब ध्यान से देखिए आप, सॉरी, फर्स्ट हमारी ये ट्रू, सेकंड हो गया फॉल्स। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना, जैसा हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में किया था, जस्ट लाइक दिस सेकंड स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कर दिया। बस हमने एक एक करके क्या लिखी, उनकी डिफाइन लिखी। डिफाइन से हमने ये पता लगाया कि क्या वो नंबर उस वाले नंबर में लाई कर रहे हैं। तो पहले क्या कह रहा था कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ट्रू हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, क्या सारे इंटीजर होल नंबर में लाई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सारे इंटीजर होल नंबर में लाई नहीं करते, बिकॉज जो माइनस के नंबर है वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते, वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इसीलिए कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ वी डिस्कस ऑन द थर्ड टॉपिक, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब जस्ट लाइक दिस आपको पता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, इंटीजर को भी रफ कर देता हूं। यहां पर बात कर रहा है किसकी, यहां पर बात कर रहा है किसकी, होल नंबर की और रेशनल नंबर की। तो देखिए रेशनल नंबर और होल नंबर, तो हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर की हमारे पास डिफाइन ऑलरेडी लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं पॉइंट थर्ड की। इट मींस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट, कि जब होल नंबर की हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर की डिफाइन को यहां लिख लेंगे। क्या होता है, वी नो दैट रेशनल नंबर सीरीज इज क्या होती है, आपको पता है, ए रेशनल नंबर इज द वन ऑफ, we can written in the form p upon q where p and q are integers and q equal to not 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकें वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं रेशनल नंबर की चीज को बनाए तो क्या बना सकते हैं, इसी को ले लो, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/7, 7/8 डॉट डॉट डॉट, इतनी सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए बोल क्या रहा है वो हमसे, क्या हमारे सारे रेशनल नंबर इसमें लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई नहीं कर रहे। कहां से लाई कर जाएंगे, देखिए ये सारे कैसे हैं, होल नंबर है, लेकिन इनमें अपॉन में क्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ तो अपॉन में बिल्कुल भी कोई क्यू नहीं है। तो इस कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर या एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन होल नंबर, यानी कि वो होल नंबर नहीं होते। ओके, सो वी conclude that every rational number is not like whole number, therefore we can say that it is false। ठीक है, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, false, बिकॉज एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर सारे होल नंबर कभी भी नहीं हो सकते। तो देखा आपने, बहुत ही इजी होता है, लेकिन देखिए रीजन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रीजन के बारे में नहीं पता, इसका मतलब कि आपका बेस एकदम क्लियर नहीं है। जब तक आप अपना बेस क्लियर नहीं करेंगे, एक बार आप मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो 9th क्लास की, आप उसको देख सकते हैं आसानी से। उसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में बताया है, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे तो आपको इजीली पड़ेगा। अब देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या दे दिया, इसका आंसर दे दिया, क्योंकि जब स्टेटमेंट की बात किया तो हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको सरल तरीका बताया कि जो जो दे रखा है उसकी आप डिफाइन लिख लीजिए। डिफाइन लिखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या ये इसमें लाई कर रहा है, क्या ये इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, लाई करता है तो स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर लाई नहीं करता तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और जैसा कि मैंने बताया, वो क्वेश्चन चेंज करके भी आपको दे सकते हैं। इट मींस कि क्वेश्चन चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपको बेस कितना आता है। अगर आपका बेस क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उसकी डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन लिखने के बाद आसानी से आप देख लेंगे क्या ये इसमें लाई कर रहा है तो यस, और लाई नहीं करता है तो नो, फॉल्स हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे 1.2 के साथ, लेकिन आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आज की डेट आपको पता है कितनी है, 29 अप्रैल। ओके, वैसे तो देखिए मैं उन सबके लिए अपने हृदय से एक प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं या कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, हम सब उनके साथ हैं। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि भगवान से आप बार बार प्रार्थना करिए, जल्दी से जल्दी ये वायरस पूरे विश्व से चला जाए, ताकि दोबारा से हमारी जिंदगी फिर पहले की तरह खुशहाल और हंसी से गुजरे। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर से मिलेंगे, आज के लिए हमारा वीडियो यहीं फिनिश होता है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।